अगर आपने इंटरव्यू क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपने इजीली आंसर देने हैं इंटरव्यू में, या अपने प्रोजेक्ट्स को परफेक्टली करना है, तो आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एक्चुअल में ये है क्या? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दो वर्ड है। कॉम्पिटिटिव मींस की कंपटीशन किसके साथ है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वैसे ही पहले से मार्केट में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है जो आपको टक्कर दे रही है अपने बिजनेस को, उनको एनालाइज करना, समझना कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, उनके बेटर चीजें क्या है, उनकी वर्स्ट चीजें क्या है, तो वो सब चीजें को एनालाइज करना और अपनी एप्लीकेशन के साथ मैचअप करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट करने को कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कहा जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन के साथ या मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ में भी आप कर सकते हो, यानी मल्टीपल कंपनीज को साइड बाय साइड रखते हुए एक साथ आप कर सकते हो। ओके, तो a competitive analysis is a strategy that involves researching major competitors to gain insights that their product sales and marketing tactics. Okay, तो ये क्या है, एक जनरली competitive analysis क्या है उसकी डेफिनेशन है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि competitive analysis सिर्फ यही नहीं है, हमारे यूएक्स का ही पार्ट नहीं होता, ये जनरली लाइफ में हर कंपनीज करती हैं अपने बिजनेस मॉडल्स के अंदर। ओके, तो वो क्या करती है, कुछ ऐसी कंपनीज का पता लगाती हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, राइट, और जैसे अमूल का नेस्ले भी हो सकता है, राइट है। ओके, पतंजलि मैगी बना रहा है, ओके, तो मतलब नूडल्स बना रहा है, और मैगी भी अपना नूडल्स बना रही है, तो ये आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इनको भी रियल फील्ड में कंपैरिजन किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, इनका भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, तो वो रियल बिजनेस में है। हमारे यूएक्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमें हेल्प करता है एनालिसिस की अलग अलग तरह के फीचर्स को डिफाइन करना कि कौन कौन से फीचर्स दूसरों के प्रोडक्ट में है या हमारे प्रोडक्ट में है, उनको कंपेयर करना, और हम ऐसे कौन से पैटर्न्स यूज कर सकते हैं बेटर इंटरेक्शन करने के लिए। ओके, यानी कि वो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन में इंटरेक्शन कैसा है, यूजर उसको किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, वो भी हो सकता है, यानी कि फीचर्स, उसको यूज करने का तरीका, या फिर ऐसे हमें एक लिस्ट मिल जाए, जिसे बेंचमार्क पॉइंट्स बोलेंगे, हमें एक बेंचमार्क मिल जाए उन एप्लीकेशंस को देखते हुए, जिससे कि हम हमारी एप्लीकेशन को कंपेयर कर सकें कि भाई ये सब चीजें उन्होंने की हुई है या वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें उनमें से कौन सी चीजें कर लेनी चाहिए जिससे कि हम उनका कंपटीशन जो है तोड़ सके। ओके, राइट, तो आगे बढ़ते हैं। कैसा दिखता है, पहले वो दिखा दूं आपको कि कैसा दिखता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, उसके बाद हम वाई और व्हेन और हाउ पे जाएंगे। ओके, तो ये क्या है, इस तरह का कुछ दिखता है। मल्टीपल कंपनीज के लोगोज रख दिए जाते हैं, फिर एक तरफ लिस्ट रख दी जाती है फीचर्स, फंक्शनैलिटीज की, यूजेबिलिटी की, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन कौन से में क्या क्या चीजें की जा रही है। ओके, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यों किया जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो टू हेल्प यू सॉल्व यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स, तो यानी कि आपकी एप्लीकेशन को यूज करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं दूसरे एप्लीकेशंस का, वहां से इंस्पायर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जिनसे उनकी एप्लीकेशन को यूज करना बड़ा ईजी है, उनकी लिस्ट बनाते हैं और हम लोग कंपेरिजन करते हैं और वो चीजें हम यूज करते हैं। ओके, फिर आता है यू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड वेयर योर प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड्स इन द मार्केट, आपका प्रोडक्ट फिलहाल कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में। मार्केट में दसों ऐसे एप्लीकेशंस आ रखी हैं जिनमें से आपकी एप्लीकेशंस भी है, तो आपकी एप्लीकेशन की क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, उन फीचर्स, उनकी फंक्शनैलिटीज, उनका करने यूज करने का वे, उन सबको काउंट करते हुए हम लोग ये देखना चाहते हैं अगर कि हमारी एप्लीकेशन क्या स्टैंड करती है, तो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। टू इन्फॉर्म द डिजाइन प्रोसेस ऑफ कॉस्ट, और डिजाइन का प्रोसेस क्या है, उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया, उन्होंने किस तरह से एप्लीकेशन को डिजाइन किया, वो भी देखने के लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ओके, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब पॉजिटिव चीजें क्या है उनकी ऐप के अंदर, या उनकी वीकनेस क्या है जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन में भी कम चल रही है। ओके, तो अगर वो उनकी वीकनेस हमें पता लग जाती है तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जो वो नहीं डाल पाए हैं, उन्हें नहीं पता उन चीजों का, वो हमने हमारी एप्लीकेशन में डाल दिया तो बेटर होगा। तो ये चीजों का पता लगाने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। तो इंटरव्यू में आपके जो बनाया जाता है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्यों किया जाता है, तो इसके इतने सारे ऐसे अगर आप रिप्लाई करते हो ना, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मेरे इस चैनल पे जितने भी और भी वीडियोस है, सब में इस तरह के मैं कोई क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीजें लेके आता हूँ जिनके आंसर्स भी देता हूँ, और वो आंसर एक्चुअल में आप इंटरव्यू के अंदर भी आंसर दे सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, और भी आपने वीडियोज देखनी है, राइट। तो टू नो, इसके बाद आता है टू हैव रिलायबल एविडेंस व्हेन मेकिंग प्रोडक्ट चेंजेस।
ओके यानी कि हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाए, ऐसे प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई हमें ये वाले फीचर्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर में भी डालने चाहिए। हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे नहीं है कि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि चलो हमारे प्रोडक्ट में ऐसा करते हैं, ये वाला फीचर्स भी डाल देते हैं। ऐसे ही नहीं डालती है कंपनीज, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती है, उस फीचर के बारे में देखती है कि बाकी कंपनीज ने वो डाला हुआ है, उनके क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस फीचर की, वो फीचर कितना यूजफुल हो रहा है उनके लिए, कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं देखने की। तो वो देखने के लिए, वो एविडेंस लेने के लिए कि भाई ये डालना पड़ेगा, उन्होंने डाला हुआ ये फीचर तो उनका बेस्ट बन रहा है ऐप, तो हमें भी डालना है, ये बातें पता लगाने के लिए भी है। फिर है टू फोकस योर एफर्ट्स इन टारगेटेड मार्केट, यानी कि हम लोग हमारी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट फेज चल रहा है या बन चुकी है, उसमें इंप्रूवमेंट्स चलते रहते हैं, तो ऐसी जगह पे ही अगर हमने एफर्ट्स लगाने हैं जो वाकई में हमारे जो टारगेट है, जिस तरह के यूजर्स वो यूज कर पाएंगे, सिर्फ उन चीजों पे हम लोग मेहनत करें, तो वो चीजें पता लगाने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जा सकता है। ओके तो अकॉर्डिंग एक स्टैटिस्टिक है, एक फैक्ट है कि 90% फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज होती हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है वो यूज किया जाता है अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए। ओके आगे आते हैं कि कब किया जाता है, राइट? कब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं? जल्दी से जल्दी कर दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आपकी आंखें खुल जाए उतनी जल्दी भाई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना आपके एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो उसका बेस्ट टाइम तो वैसे तो देखा जाए तो अर्ली स्टेजेस है, जब आपके माइंड में आइडिया आ गया है, आइडिया आया आपके माइंड में कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, अभी से आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो आइडिया है, उस आइडिया को और कौन कौन यूज कर रहा है और उनको क्या उनका क्या फीडबैक है, किस तरह से वो यूज कर रहे हैं, वो वहां से पहले ही। तो उस केस में हमें हो सकता है कि ये रिजल्ट मिले कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कि भाई मत कर, ये वाला आइडिया फेल है ओके ये नहीं चलेगा। या फिर हमें ये पता लग जाए कि भाई ये जो आपका आइडिया है ना, इतने से काम नहीं चलेगा, वो देखो वो कॉम्पिटिटर्स ऐसा ऐसा भी कर रहे हैं, तो आपने ये चीजें भी इसके साथ में डालनी पड़ेगी, तब आप प्रॉपरली ये अपना आइडिया को प्रमोट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ओके इससे इनकम ले सकते हो। या फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बार बार होते रहना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो 6 महीने चलेगा, 10 महीने चलेगा, उसके बाद आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप 3-4 मंथ हुए, इतने में आपके कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने कुछ नया ही कुछ कर दिया उसमें, आप लगे हुए हो 10 महीने बाद आपने देखा बन गया जी मार्केट में, फिर देखा कि चला ही नहीं प्रोडक्ट, फिर आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया, फिर पता चला कि नहीं उन्होंने तो कुछ और भी डाल दिया था 6 महीने पहले ही, राइट? तो उस केस में भी आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना चाहिए। ये सब चीजें आप इंटरव्यू में बता सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने की 2 स्टेजेस, जो एक स्टार्टिंग की होती है, अर्ली स्टेजेस में ही कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेना, और बाद में करना या बीच में करना, उन दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स आपको क्विकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके सबसे पहले वाले ये जो देख रहे हैं लिस्ट, ये पहले है कि अर्ली स्टेजेस में प्रोजेक्ट के हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। डिटरमाइनिंग मस्ट हैव फीचर्स फॉर योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बेस्ट फीचर्स कौन से होने चाहिए वो पता लगाने के लिए, या रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग फीचर्स दैट नो वैल्यू टू द यूजर्स। ओके यानी कि ऐसे फीचर्स के पे काम करने का रिस्क जो है रिड्यूस करने का, जो कि यूजर्स के लिए वो वैल्यू ही नहीं करते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। या फिर क्रिएटिंग फीचर लिस्ट फॉर फर्दर प्रोडक्ट अपडेट्स, आपके बाद में भी आपको अपडेट करने पड़ेंगे, ऐसे फीचर्स की लिस्ट बनाने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। डिटरमाइनिंग फंक्शनैलिटी दैट नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यूजर्स, यानी ऐसी फंक्शनैलिटीज का पता लगा लेना पहले ही, जो हम लोग रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाते हैं उसमें, कि ऐसे फीचर्स का पहले से ही पता लगा लेना जो वाकई में यूजर्स के लिए यूजलेस है आज के टाइम में, वो नहीं करने की जरूरत है, तो वो पता लगाने के लिए भी होता है। उसके अलावा एडिंग वैल्यू टू प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग फीचर्स दैट आर ऑन डिमांड। ओके डिमांड में जो फीचर्स आ रहे हैं, ओके ऐसे फीचर्स को डेवलप करना, उन्हीं को हम लोग यूज करें और वो हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे, तो उनका पता लगाने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ये वाले जो साइड है, यानी कि अदर स्टेजेस पे, बाकी की अदर स्टेजेस में, एंड में या मिड में करने का, डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने लगे हैं तो उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है कि यानी कि डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन से प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, एपीआईज यूज कर रहे हैं, ये सब चीजों के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। ओके क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट यू नीड टू रिमूव। ओके ऐसे फीचर्स जो आप डेवलप करने लग गए हो या करना चाहते हो, वो उसको रिमूव किया जा सके,
उनका पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इंप्रूविंग प्रोडक्ट मैट्रिक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फंक्शनैलिटीज, यानी कि बीच में ही आपको पता लग रहा है कि कोई और कुछ और भी बना रहा है, तो उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है और फिर वो फीचर्स भी हम लोग डाल सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। ओके, कीपिंग अप विद द चेंजेस इन यूजर बिहेवियर। ओके, यूजर का बिहेवियर चेंज होता रहता है किसी ऐप को, किसी फीचर को लेके, किसी टूल को लेके, तो वो बिहेवियर भी पता लगाने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। एक्सीडिंग द यूजर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग देम द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, यानी कि हम लोग ऐसे कुछ चीजें इसमें ऐड कर पाए जिससे कि जो यूजर चाहता है उससे भी बेटर चीजें हम बना सकें, उनका एक्सपीरियंस जो है यूजर्स का वो और बेटर कर सके, राइट। तो व्हेन का पता लग गया आपको। ओके, अब हाउ टू परफॉर्म, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद कोई भी वीडियो कहीं पे भी आपको कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहने वाली। ओके, ये क्या चीज है, डिटरमाइन हु योर कॉम्पिटिटर्स आर। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनका पता लगाना। तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है, गूगल सर्च में जाइए, आप जो काम कर रहे हैं वही टॉपिक जो है एप्लीकेशन का वो सर्च कीजिए। काफ़ी सारे वैसे ही काम सर्विस देने वाले और एप्लीकेशन या वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, उनको लीजिए, उनको थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि वो कितना हमारे के साथ मैच करते हैं। या इस तरह के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, वेबसाइट्स भी हैं जो सेम सिमिलर टूल्स हमें निकाल के देती है। ओके, फिर है गोल सेट करना। ओके, गोल सेट करना कि किन चीजों को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यूआई डिजाइन को देखते हुए हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, या फीचर्स को देखते हुए करना है, यूज करने के मेथड को, यूजेबिलिटी को देख के हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, या उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है जिससे कि वो ऐप को सेल कर पा रहे हैं, इतना अपने प्लान्स बेच पा रहे हैं, उस स्ट्रेटेजीज को देखने के लिए भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो वो सारे जो आइटम्स है, जो लिस्ट है, वो निकालने के लिए, जो गोल्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के, जो पॉइंट्स हैं, वो निकालने के लिए भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 चीजें मैं कंपेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी और भी चीजें आपको मिल सकती हैं अलग अलग नामों से, ठीक है। तो मोस्ट 4 जो कॉमन है वो क्या है, यूजेबिलिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट या ऐप, यानी कि यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है, यूज करने लायक है, यूज करने की एबिलिटी कितनी अच्छी है आपके कॉम्पिटिटर्स की, वो एप्लीकेशंस को देखना। तो वहां से वो पॉइंट निकालते हैं कि यहाँ साइन अप करना कितना इजी है, यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्ट में प्रोडक्ट डालना कितना इजी है, चेकआउट कितना इजी है। तो ऐसी चीजें, एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, तो ऐसे यूज करने का जो मेथड है एप्लीकेशन को, वो उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस फाइंडिंग, ये क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये है कि 2 कॉम्पिटिटर्स को लिया जाता है या ज्यादा को, और उसमें ये देखा जाता है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो वो यूज नहीं कर रहे और आपके यूजर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स का पता लगाना और उनके बिहाफ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो हालांकि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस तो इसमें करेंगे ही क्या, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने से ही हमें पता लगेगा एक्चुअल में कि वो पॉइंट्स कौन से हैं जो वो यूज नहीं कर रहे, हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। फिर है कंडक्ट है कॉम्पिटिटिव वेबसाइट डिजाइन एनालिसिस। तो ये क्या होता है, कुछ लोगों को, कुछ यूजर्स में सर्वे टाइप से कुछ दिया जाता है, कुछ वेबसाइट या एप्लीकेशन आपकी और अपने कॉम्पिटिटर्स की दी जाती है, और वहां पे ये चेक करवाया जाता है कि ये करके देखो, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करके देखो, फिर वो देखा जाता है। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल में फीचर को नहीं समझना, यानी कि डिजाइन कितना अच्छे से बना हुआ है, कितना इजीली समझ पा रहे हैं, या यूजर्स को ऐसे वेबसाइट दिखाई जाती है या ऐप दिखाई जाती है और विद इन 5 सेकंड पूछा जाता है कि हाँ भाई बताइए कौन सा आपको ज्यादा अच्छा इंप्रेशन दे रही है एप्लीकेशन, तो वो भी डिजाइन एनालिसिस होता है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हम लोग लेते हैं कि कलर स्कीम के लिए, टाइपोग्राफी के लिए, ये अलग अलग पॉइंट्स बना लेते हैं। साइड में हमने कॉम्पिटिटर्स रख दिया, हमारे भी उसमें लिस्ट में नेम है, और कंपेयर कर रहे हैं, एक एक चीज को लेके कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा कंडक्ट ऑफ फंक्शनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स कंपिटिटर्स आर यूजिंग। डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मार्केट में चल रही है, वो परफॉर्म कर रही है। तो वो चीजों का पता लगाने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे है या नहीं है, क्या वो गूगल एड्स भी डाल रही हैं, क्या वो उनकी एप्लीकेशन लाइट वेट है। तो ये सब चीजें पता लगाने के लिए ये वाले पॉइंट्स बनाए जाते हैं और फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। ओके, राइट। तो अब ये है कि वो कैसी दिखाई देती है। यहां से फिर से मैं आ जाता हूं। तो मान लीजिए ये टैक्सी नाम की आपकी एप्लीकेशन है, ये उबर और लिफ्ट जो है ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, तो आपने ये लिस्ट बना ली।
और यहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी असिस्टेंस, शेयरिंग राइड नाम का फीचर है, वो इन दोनों के पास है, आपके पास भी है, गुड। टाइमिंग इन दोनों के पास है, आपके पास नहीं है। सी प्राइस इन एडवांस, एडवांस में प्राइस देखने की एबिलिटी इन दोनों में है, आपके में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से रिवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स जो है वो सिर्फ उबर दे रहा है, ये दोनों नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की लिस्ट एक साइड में बना ली जाती है और इधर कॉम्पिटिटर्स के साथ में आपको भी रखा जाता है, अपनी एप्लीकेशन को रखना होता है, और फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, ओके, या हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो ये फीचर हम जो कर रहे हैं उसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो रिमूव भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग भी सक्सेस है इतने ज्यादा, उनके पास वो फीचर है ही नहीं फिर भी सक्सेस है, और हमारे पास ये फीचर है फिर भी इतना ज्यादा उस फीचर को लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वो काफी एनालिटिक्स होती है, उससे पता चल जाता है कि कौन कौन से फीचर्स यूज कर रहे हैं यूजर्स, ओके। तो वो फिर हम लोग रिमूव कर देते हैं, उस पर टाइम मनी स्पेंड करना बंद कर देते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, तो यहां से आपको एक पूरा एक अलग तरीके का एग्जाम्पल मिल रहा है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से लोगों की कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर दिया गया है, राइट। और साथ के साथ उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इस तरह से नीचे वो भी डिफाइन किए जा सकते हैं, तो एक पूरा इन्फोग्राफिक चार्ट बन जाता है, राइट। तो जैसे सबसे पहले सिटर है, सिटर नाम की एप्लीकेशन है, ओके। तो कॉम्पिटिटर्स इसके कौन कौन से हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर इसके कौन कौन से हैं, ये है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस का इस तरह से एनालिसिस भी किया जा सकता है। और अगर आपका आइकन कुछ इस तरह का है तो इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग कैसा हो सकता है, इन एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आपका आइकन कैसा हो सकता है, लोगो, ठीक है। ये वाली काफी फेमस है, हो सकता है इस लोगो को देख के ज्यादातर इंप्रेस होते हैं लोग, तो आपका लोगो कैसे हो सकता है, तो वो सब चीजें भी ओवरऑल एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह से चार्ट्स बना के भी किया जा सकता है, ओके। इसके अलावा आप पावर पॉइंट की फाइल ले सकते हैं, पीपीटी को लेके भी बना सकते हैं कि इसमें आपने नेम्स रख दिए, साइड में स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं, एक एक फीचर को दिखा रहे हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया हुआ है, दूसरी स्लाइड में आपने दिखाया दूसरा कॉम्पिटिटर इन्होंने ऐसा ऐसा किया हुआ है, इसके ये बेनिफिट मिल रहा है, ओके। और थर्ड में किसी और का आ गया। तो इस तरह से लिस्ट पूरा एक स्लाइड्स बनाते हुए, उसमें स्क्रीनशॉट्स रखते हुए, पूरा डिस्क्राइब करते हुए, लिंक्स को यूज करते हुए, लिंक देते हुए पूरा एनालिसिस करना, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो सकता है। और इस तरह से आप पूरी टीम में बड़े से बोर्ड पे इस तरह से लिखते हुए, प्रिंट निकाल के, स्क्रीनशॉट्स लगाते हुए, इस तरह से भी पूरा ग्रुप एक साथ मिलके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करता है। तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा कुछ ये भी मेथड देख रहे हो, ये वही मेथड है जो मैंने पहले दिखाया था। इसमें क्या हो रहा है, कुछ स्ट्रेंथ्स देखी जा रही है, कुछ वीकनेस देखी जा रही है। तो स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो भी किया जा सकता है, वो भी एक तरह से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का एक पार्ट कह सकते हैं, या उसी तरह का मेथड है। तो वहां पे हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, मतलब हमारी कंपनी, हमारी जो कमियां हैं, हमारी वीकनेस है, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो चीजें भी देखी जा सकती है। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, अब देखो हेडर इनका ऐसा दिख रहा है, हमारा ऐसा दिख रहा है, उनका ऐसा दिख रहा है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो साइड बाय साइड अलग अलग स्क्रीनशॉट्स निकाल निकाल के रख दिए। तो ये वेबसाइट का है, इसी तरह से एप्लीकेशन का भी हो सकता है, राइट। तो ये मेथड है। उसके अलावा सबसे सिंपल जो मेथड है वो ये वाला है ही। एक तरफ आप कॉम्पिटिटर्स रखिए, ऊपर आप उसके अकॉर्डिंग रखिए, जैसे यूजर इंटरफेस कैसा है, इसका ग्रेट है, इसके इमेजेस कैसी हैं, इसकी पुअर है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप अपने आप को रखिए, फिर बाकी कॉम्पिटिटर्स रख सकते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीजें और दिखा सकते हैं जो जिस बेस पे हम लोग कर रहे हैं। जो 4 पॉइंट मैंने आपको दिखाए थे, जिनको याद नहीं है वो पीछे जाके फिर से देख सकते हैं वो वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे डिजाइन वाइज है कि यूजर इंटरफेस कैसा है, इमेजेस कैसी यूज किए, फिल्टर्स कैसे हैं, सॉर्टिंग, रेस्पॉन्सिवनेस, लोड टाइम कैसा है। तो मिक्सअप सा भी करके कुछ पॉइंट्स बना लिए। इसके बिहाफ पे हम लोग इसको देखते हुए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स रख लिए यूजर इंटरफेस के, 10 आउट ऑफ 2 मिलता है तो हम पुअर लिखेंगे, 10 आउट ऑफ 8 मिलता है तो हम लोग ग्रेट रखेंगे, 10 आउट ऑफ 5 मिलता है तो हम नॉर्मल रख लेंगे। तो इस तरह के वर्डिंग रख ली जाती है पॉइंट वाइज, और फिर हम लोग ग्रेट, पुअर या ऐसा दे सकते हैं, या कलर्स दे सकते हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर दे सकते हैं हम लोग, ओके। तो जो पुअर है उसको रेड दे देंगे हम लोग, ठीक है। जो सही है नॉर्मल देंगे, ग्रीन दे देंगे। तो कुछ इस तरह का हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का ये मेथड रहेगा पूरा। एक्सेल शीट ली और यहाँ पे एक कॉलम में हमने पूरी लिस्ट बना ली, और एक कॉलम में हमने एक कॉम्पिटिटर का नेम रख दिया, दूसरे में दूसरा रख दिया, साइड बाय साइड हम स्क्रीनशॉट्स रख रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर रहे हैं पूरा। तो इस तरह से भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है एक्सेल शीट के अंदर में भी, ओके। तो दैट्स इट। यूजर रिसर्च, यूएक्स रिसर्च इतना ही है? नहीं,
ये सिर्फ एक 10% पार्ट है यूएक्स रिसर्च एंड डिजाइनिंग प्रोसेस का। तो आप में से काफी लोग अपने नाम के साथ यूआई यूएक्स डिजाइनर भी लगा रहे होंगे। तो अभी मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आप वाकई में यूएक्स डिजाइनर हैं या नहीं है। आप क्या कहीं ऐसे ही तो यूएक्स डिजाइनर नहीं लगाते अपने नेम के साथ में। ओके, तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो डीप प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल डीप प्रोसेस की पूरा यूएक्स के अंदर क्या क्या चीजें एक्चुअल में करनी पड़ती है, तब जाके आप यूएक्स डिजाइनर कहलाएंगे। ओके, तो और क्या चीजें होती हैं फिर, ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बता दिया और मैंने बताया कि 10% ही होता है। तो और चीजें क्या होती हैं, वो होती है कार्ड सॉर्टिंग हो सकती है, एम्पैथी मैप्स बनाए जाते हैं, सर्वेज बनाए जाते हैं जो ये देख रहे हैं आप, मैंने बनाए हैं ये, ठीक है। गूगल फॉर्म्स को यूज करते हुए क्वेश्चन भेजे जाते हैं अलग अलग यूजर्स को, जैसे मैंने रियल लोगों को भेजे थे, और फिर उनके रिप्लाईज आते हैं, फिर ऐसे ग्राफ चार्ट्स बनते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू, और फिर यहीं से हम निकालते हैं कि क्या क्या फीचर्स एक्चुअल में हमने एप्लीकेशन में डालने चाहिए। ओके, उसके अलावा रियल यूजर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो भी मैंने की हैं। इस तरह से उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं और रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में आगे क्या प्रोसीड करना है, किस किस तरह के फीचर्स किस तरह से हम लोग लेंगे, रियल यूजर्स कैसे ईच फीचर को लेते हैं, समझते हैं, वो पता लगाने का तरीका है, वो रिकॉर्डिंग्स मैं करता हूँ इस तरह से। ओके, इसके अलावा एफिनिटी डायग्राम्स हैं जो आप देख रहे हैं, इस तरह के डायग्राम्स बनाए जाते हैं। फीचर्स प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बनाई जाती है कि कौन से फीचर्स अभी के लिए रखने हैं, कौन से अभी बनाने हैं, या कौन से बाद में हम लोग जिन पे काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको निकालना है, तो इसके लिए इस तरह की मैट्रिक्स बनाई जाती है। फिर यूजर फ्लो डायग्राम्स बनाए जाते हैं, आपने काफी लोगों ने ये देखे होंगे। फिर उसके बाद लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाए जाते हैं, हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जो यूएक्स रिसर्च और यूएक्स डिजाइनिंग में काम में ली जाती हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी डीप चीजें हैं। तो आपने अगर अभी कंपेयर किया है, खुद को कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया खुद का कि आप यूएक्स डिजाइनर हैं या नहीं है, वो सब चीजें आती हैं आपको नहीं आती, उनमें एक्सपर्ट हैं या नहीं है, तो आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं की होंगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो 100% इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी मैंने आपको बताई है। राइट, तो ये सब चीजें आपको पता होगी तो आप इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूएक्स डिजाइनर की जॉब मिल सकती है आपको, या यूएक्स डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो इन सब चीजों को सिखाने के लिए मेरे पास एक कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है यूएक्स डिजाइनिंग का। ओके, जिसमें ऑलमोस्ट 18 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस होते हैं हमारे गूगल मीट पे, टेस्ट्स भी हैं ताकि ये आप देख सको कि आप कितने पानी में राइट कैसा सीख रहे हैं, आप खुद को एनालाइज कर सको, बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको इंटरव्यू स्किल्स भी अपग्रेड होने वाली है आपकी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनके आंसर दे रहे हो। राइट, तो यहाँ पूरा जो बंडल है इसकी कोर्स की कीमत जो है 1999 है ओनली। ओके, और इसमें 18 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसके थ्रू आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, रियल सर्वेज किए गए हैं, रियल यूजर्स को का इंटरव्यू लिया गया, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं उनकी। इसके अलावा वायर फ्रेम बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए मेरी पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, ऐप को प्लान करते हुए, हाथ से वायर फ्रेम बनाते हुए वो प्लानिंग भी होगी। और इसके अलावा प्रीमियम चैट ग्रुप में आपका ऐड हो जाता है नंबर, और वहां से आपको लाइव सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है मेरे साथ व्हाट्सएप के अंदर भी, और ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन है एक्चुअली, वहां आपको ये वाला कोर्स मिलने वाला है, और वो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो भी डेफिनेटली आपने ज्वाइन कर देना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मिलके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, एक दूसरे से रिव्यू करवाते हैं। तो वो ग्रुप भी प्रीमियम ग्रुप है, उसमें आपने ऐड होना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको ये कोर्स भी मिलने वाला है। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें इस ऐप के अंदर मिलने वाली है आपको। ओके, और इन कोर्सेज का जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम रहेगा, आप कभी भी खरीद के कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं ये कोर्स को, आप जब मर्जी जब टाइम मिले तब आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये सर्टिफिकेट ऑटो जनरेटेड नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं वो सारा मैं खुद एनालाइज करता हूँ मैन्युअली, और आप जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं उस असाइनमेंट को देखते हुए उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली कर ही नहीं पा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपका असाइनमेंट को एनालाइज मैं खुद करता हूँ, स्पेशली आपके साथ में चैट पे आके उसमें इंप्रूवमेंट्स करवाता हूँ, देन आपको सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके,
तो जो लोग यहाँ इस वीडियो में अभी तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक अभी तक रुके हुए थे इस वीडियो के अंदर, उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट दे रहा हूँ YT200 का, यानी ये कूपन कोड है। एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे आप बाय करते टाइम यहाँ पे ये कूपन कोड लगाना है आपने, इसे आपको 200 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। तो इस चैनल पे इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे, रेंडमली टॉपिक्स UX के भी आ रहे हैं, इसमें अलग अलग कोर्सेज भी हैं। इसी चैनल पे आपको पूरा XD का कोर्स मिल रहा है, पूरे फिग्मा का कोर्स मिल रहा है, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग UI डिजाइनिंग का कोर्स मिल रहा है, सब कोर्सेज मिल रहे हैं। और प्रॉपरली अगर आपने UX डिजाइनिंग का डीप नॉलेज लेना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकली मुझे करते हुए देखना है, साथ के साथ आपने करना है, तो ये कोर्स बाय करके आप अपने करियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये कोर्स कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन आप जेन्युइनली लीगली एक तरीके से अपने नाम के साथ UX डिजाइनर लगा सकेंगे, प्राउडली लगा सकेंगे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाले सारे इसी तरह के और वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।